स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। आज हम 22 में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम इसे बनाते हैं। साथ ही कुछ एक्सरसाइज भी लेकर आए हैं जिसे हम देखेंगे और जिनके जरिए से हम प्रयास करेंगे इस टेंस की पैसिव को चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज तीसरे दिन में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, जहाँ इसके एक्टिव वाइज में वर्ब लगते हैं मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और डीड, वहीं पर उसका पैसिव जब हम चेंज करते हैं तो हम यूज करते हैं वर्ब वाज और वर का मेन वर्ब के थर्ड के फॉर्म के साथ। वाज का यूज आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ, वर का यूज ऑल रेस्ट सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे करेंगे। तो बारी बारी से इनको हम सॉल्व करके देखते हैं। रूल हमारा वही रहेगा, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला सेंटेंस है ही स्टोल माई बुक। तो यहाँ आप देखेंगे कि सब्जेक्ट ही है, स्टोल दिया है मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और माई बुक ये जो है ऑब्जेक्टिव केस में आया है, तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे माई बुक, माई बुक। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो अकॉर्डिंग टू रूल हम वाज का यूज करेंगे, वॉज, और इसका थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय हिम। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है अजय स्पोक द ट्रूथ। यहां देखिए अजय सब्जेक्ट, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो द ट्रूथ was spoke का थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय अजय, ये लिख दे रहे हैं यहाँ पे। द मैड डॉग बाइट द बेगर। द मैड डॉग यहाँ सब्जेक्ट है, बाइट हमारा वर्ब, और द बेगर ये जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हुआ है। तो द बेगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन वॉज का यूज करेंगे, वॉज बीटेन थर्ड फॉर्म लेंगे इसका, बाय द मैड डॉग, द मैड डॉग। दिनकर रोट दिस पोयम। दिनकर हमारा सब्जेक्ट, रोट सेकेंड फॉर्म, यहाँ जो है दिस पोयम ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। दिस पोयम वॉज थर्ड फॉर्म लेंगे रोट की, रिटन बाय दिनकर। विनय किल्ड द स्नेक। विनय हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड सेकेंड फॉर्म, द स्नेक ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द स्नैक वॉज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, वॉज लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, किल्ड बाय विनय। तो आपने देखा और आपको कुछ आइडिया जरूर मिल गया होगा। आइए और भी सेंटेंस देखते हैं। द पोलिस डिड नॉट कैच द थीफ। निगेटिव सेंटेंस है, द पोलिस डिड नॉट कैच द थीफ। डिड नॉट कैच वर्ब है आपकी, द थीफ आपका ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे? द थीफ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, द थीफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन वॉज का यूज करेंगे, वॉज नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट को लगाएंगे, नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट, कॉट बाय द पुलिस नहीं लिखते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। कुछ रूल होते हैं जहां बाय लगाकर हम ऑब्जेक्ट को नहीं लिखते हैं। डिड सी टेल अ लाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में ही फिर हम करेंगे। यहाँ हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लाई। अब क्या करेंगे?
सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो अलाई हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके लिए हम वॉज का यूज करेंगे। वॉज अलाई। टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड बाय हर। डिड सी नॉट मेक अ नॉइज, एक इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यहाँ आप देखेंगे वॉज का यूज किया है, ऑब्जेक्ट आपका नॉइज है, इसलिए हम इसमें जो है डिड को वाज में चेंज करेंगे। वॉज अ नॉइज, वॉज अ नॉइज निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, बाय हर, बाय हर, इस तरह से। ही रिप्लाइड टू ऑल द क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑल द क्वेश्चंस, अब देखेंगे ये प्लूरल है, तो आप यहाँ वर का यूज करेंगे। वर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिप्लाइड, बाय हिम, बाय हिम, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। वी रिफ्यूज देम एडमिशन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इतने की जरूरत होती, अदर वर्ड हम बाद में लगाते हैं। कैसे करेंगे? दे प्लूरल है इसलिए वर का यूज करेंगे। दे वर रिफ्यूज्ड, they were refused admission। आप चाहें तो बाय लगा के अस लगा सकते हैं, लगाया नहीं जाता है प्लूरल में, प्लूरल को बाय अस। तो आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा, समझ में आया होगा कि किस तरह से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। कुछ सेंटेंस हम और देखते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए सेंटेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, द जज फॉरगिव द क्रिमिनल। फॉरगिव द क्रिमिनल, ठीक है। तो अब देखेंगे कि द जज जो है इसमें सब्जेक्ट है, फॉरगिव मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, द क्रिमिनल ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्ट को हम पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। द क्रिमिनल, अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है इसलिए हम वॉज का यूज करेंगे। वॉज, अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फॉरगिवन बाय द जज, बाय द जज। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। सी वॉच द टीवी, सी वॉच द टीवी। यहां देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। द टीवी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, वॉज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। वॉज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय हर। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। राहुल पेंटेड दिस पिक्चर, नेक्स्ट सेंटेंस है राहुल पेंटेड दिस पिक्चर्स।
राहुल पेंटेड दिस पिक्चर। अब यहाँ देखेंगे राहुल हमारा सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, दिस पिक्चर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस पिक्चर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, अकॉर्डिंग टू रूल हम वॉज का यूज करेंगे। वॉज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पेंटेड बाय राहुल। एक सेंटेंस हम और देखते हैं। नीतू नीटेड द स्वेटर। नीतू नीटेड द स्वेटर, नीतू नीटेड द स्वेटर। नीतू नीटेड द स्वेटर। तो आप यहां देखेंगे स्वेटर, नीतू हमारा सब्जेक्ट है, नीटेड मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, द स्वेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। द स्वेटर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, एक की बात हो रही इसलिए वॉज का यूज करेंगे। रूल के अनुसार वॉज नीटेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। नीटेड बाय सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन के जाएगा। तो आशा करता हूं कि बच्चे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक्टिव में इसका वर्ब होता है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड लगता है, जिसे हम पैसिव बनाते समय वाज या वर में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव का ऑब्जेक्ट ही पैसिव का सब्जेक्ट होता है और पैसिव के एक्टिव के सब्जेक्ट को हम पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाते हैं बाई लगाकर। रूल के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ठीक है, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन।